जैसा कि मैं पीछे बताया आपको कि 3 ग्रहों के 2 ग्रहों का योग से बता चुका हूँ। अब 3 ग्रहों का योग अगर आपकी कुंडली में होता है, 3 ग्रहों का योग अगर आपकी कुंडली में होता है, तो उसका फल क्या होता है? ये आप देख लीजिए। मैं पीछे भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कोई भी अगर समस्या हो और कोई भी संकटग्रस्त, विपदाग्रस्त हो या ऐसी कोई मजबूरी हो जिससे आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप पर संदेश भेजिए, कमेंट का उत्तर नहीं देता। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। और दूसरी बात ये कि अगर आप शुल्क दे सकते हो तो प्रश्न पूछें, नहीं तो मत पूछें, क्योंकि मेरे पास निःशुल्क कोई सेवा नहीं है। आगे चलिए मैं बताता हूँ। तीन अगर आपकी कुंडली में 3 ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में अगर 3 ग्रह एक साथ हों तो उसका फल क्या होता है? मान लीजिए सूर्य, चंद्र और मंगल एक साथ हों। कुंडली के किसी भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल एक साथ हों, तो मनुष्य जो होता है निर्लज्ज होता है। उसके वो और पाप कार्यों में ज़्यादा उसका समय बीतता है। इसका मुख्य व्यवसाय इंजीनियरिंग से होता है। मुख्य व्यवसाय इसका इंजीनियरिंग से होता है, या अगर इंजीनियरिंग या कोई ऐसा ही निर्माण का कार्य वगैरह यंत्रकार का काम करता है तो उसमें इसको सफलता मिलती है। और बहुत ही साहस और बहादुरी के साथ काम करता है। अब देखिए, सूर्य, चंद्र और बुध यदि एक साथ हों तो व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, निपुण बुद्धि वाला और शास्त्र इत्यादि का जानकार और राजकाज करने वाला होता है। अर्थात ये व्यवसाय में बहुत ही प्रबंध का काम बहुत ही अच्छा कर लेता है। अब आपको बताऊं, सूर्य, चंद्र, गुरु अगर एक साथ हों, सूर्य, चंद्र और गुरु एक साथ हों तो व्यक्ति बहुत ही मायावी होता है, मायावी, जाल फैलाने वाला, कूटनीतिक होता है। और ये क्रोधी भी होता है। विदेश आदि यात्रा करने में बड़ा इसको शौक होता है। मेधावी होता है लेकिन बहुत ही चंचल बुद्धि वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला नहीं होता है। अब सूर्य, चंद्र और शुक्र यदि साथ हों तो आपको बता दूं, ये परधनहारी होता है, दूसरे का धन से ही सुखी होने वाला होता है, अर्थात दूसरे के धन को अपना धन समझने वाला होता है। दूसरे की स्त्री में अनुरक्त रहने वाला होता है, अपनी स्त्री से इसको उतना नहीं जितना दूसरे की स्त्री से गलत संबंध रखने की इच्छा होती है। अब आता है आपको सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ स्थित हों तो व्यक्ति बहुत ही लंपट, व्यवसायी, व्यसनी व्यसनी होता है, लेकिन वाद विवाद में बहुत चतुर होता है। वाद विवाद में मतलब कुतर्क में, तर्क वितर्क में नहीं, कुतर्क में बहुत ही चतुर होता है और मूर्ख होता है, किंतु फिर भी दूसरों के अधीन रहने वाला होता है। या दूसरों का अधीन, स्वतंत्र नहीं, दूसरों के अधीन रहने वाला, गुलामी जिसको कहते हैं, दासता, उसी में विश्वास रखता है और वही ये करता है। अब मान लीजिए कि सूर्य, मंगल और बुध किसी एक राशि में एक स्थान में हो तो मनुष्य प्रसिद्ध पहलवान, मतलब अखाड़ा इत्यादि, पहलवानी, कुश्ती वगैरह में काम करने वाला, साहसी, बहुत ही साहसी होता है, किंतु निर्दय, बहुत ही कठोर हृदय वाला और लज्जाहीन होता है। इसके पास संतान भी विशेषतया देखने में आया है कि यह संतानहीन भी होता है विशेषतया। अब अगर यदि सूर्य, मंगल और गुरु एक साथ स्थित हों तो यह व्यक्ति बोलने में, वाणी में चतुर होता है और यह राजा का मंत्री होता है। राजा का मंत्री तो मतलब ये सचिव का काम ज़्यादा करता है, किसी को राय देने वाला काम ये ज़्यादा करता है। दबंग और क्रोधी होता है, दबंग और क्रोधी होता है। अब आता है आपको सूर्य, मंगल और शुक्र यदि एक साथ हों तो ये व्यक्ति आंखों से परेशान रहने वाला होता है, आंख की बीमारी होती है या आंख की रोशनी चली जाती है या काना होता है। कुल जिस कुल में पैदा होता है वह कुल तो बहुत ही उत्तम होता है, लोकप्रिय भी होता है, बोलने में कठोर वाणी तो जरूर होती है, किंतु वाणी में इसको दोष जैसे हकलाने वाला हो जाता है। वैभवशाली होते हुए भी इसको अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है। अब आता है आपको सूर्य, मंगल और शनि अगर एक साथ स्थित हों तो मनुष्य शरीर में किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है, या जैसे पैरालिसिस या फालिज या लकवा इत्यादि से यह पीड़ित होता है। गरीब होता है, धन इसके पास नहीं रहता है, बराबर रोगी रहता है, बराबर रोगी रहता है। ये अक्सर जन्म से ही ये समस्या इसके साथ हो जाती है और अपने लोगों पर न विश्वास रहता है, न इसके अपने लोग इसका साथ देते हैं। अब सूर्य और बुध के साथ कि अगर मान लीजिए सूर्य, बुध और गुरु एक साथ हों तो मनुष्य नेत्र से रोगी होता है, इसको आंख में रोग होता है। धनी तो बहुत होता है, शास्त्र और काव्यों, जैसे काव्य शास्त्र, जैसे गोष्ठी या कहीं कोई सभा समुदाय हो रहा है उसमें तो जाता है तो ये सम्मान अवश्य पाता है। इन सब कलाओं में निपुण होता है, सबको बातचीत में, व्यवहार में फंसाने में।
किंतु इसके साथ एक दोष होता है, यह दूसरे पर विश्वास करता है लेकिन दूसरा आदमी इस पर विश्वास नहीं कर पाता है, इसलिए इसको सहयोग नहीं मिल पाता है। अब आता है सूर्य, बुध और शुक्र यदि तीनों एक साथ हों तो इस व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता है। सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ हों किसी भी भाव में तो ये इसको व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता है, बहुत ही बकबक बोलने वाला होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, और गुरु या स्त्री या जो भी लोग हो इसको हमेशा दूर दूर भेजते रहते हैं, काम के सिलसिले में नज़दीक नहीं रहने देते हैं। इसलिए इसको स्त्री और मतलब अपनी पत्नी के साथ बहुत दुखी रहना पड़ता है। अब आता है सूर्य, बुध और शनि। सूर्य, बुध और शनि यदि एक साथ हों तो यह व्यक्ति जैसे क्या कहते हैं ना, ये अपना जो किन्नर, ये लगभग किन्नर जैसा हो जाता है, और सब लोग इससे द्वेष करते हैं, इससे घृणा करते हैं, कोई संबंध रखना इससे नहीं चाहता है, और इसका कोई बंधु बांधव नहीं होता है, बंधु बांधव इसको छोड़ देते हैं। अब आता है सूर्य और गुरु से, अगर सूर्य और गुरु के साथ यदि सूर्य और गुरु और शुक्र एक साथ हों तो व्यक्ति बहुत ही विद्वान, बहुत ही दूरदृष्टि वाला लेकिन कमज़ोर नज़र वाला, नज़र इसकी कमज़ोर होती है, और हमेशा दूसरों के काम करने वाला होता है, हमेशा दूसरों के काम करने वाला होता है, फिर भी ये धनहीन ही रहता है, धन इकट्ठा नहीं कर पाता है। सूर्य, गुरु और शनि अगर एक साथ हों तो किसी न किसी शरीर में जैसे क्या कहते हैं, विकलांगता होती है। इसका सम्मान अपने परिवार में, अपने समाज में जरूर होता है, लेकिन इसके प्रति सबकी ईर्ष्या भी होती है। दिखावटी तो भले प्रेम हो, सम्मान, लेकिन एक ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या इसके मतलब बुद्धिमत्ता से या इसके जो सम्मान पाता है, सबकी इज्जत पाता है, इससे लोगों को ईर्ष्या होती है। पुत्र संतान इत्यादि से युक्त होता है और इस पर प्रशासन की बहुत बड़ी कृपा होती है। अब सूर्य, शुक्र और शनि यदि तीनों एक साथ स्थिति हों, अगर सूर्य, शुक्र और शनि एक साथ हों तो इसको हमेशा भयभीत रहने वाला, शत्रुओं से हमेशा भयभीत रहने वाला, और हर जगह पराजित होने वाला होता है यह, और निंदनीय चरित्र वाला होता है। इसका चरित्र जो होता है ये बहुत ही शिथिल होता है और शरीर में कुछ विकार से युक्त होता है। अब बताता हूँ, अगर आपको चंद्रमा, मंगल और बुध साथ हों, चंद्रमा, मंगल और बुध साथ हों तो यह पापी होता है, दुराचार करने वाला होता है, इसका आचरण सही नहीं होता है, इसका कोई बंधु बांधव या मित्रजन नहीं होता है, कोई सहयोगी नहीं होता है, और यह आजीवन को प्रभावी रहता है, जीवन भर। इसमें चंद्रमा, मंगल और बुध एक साथ हो तो, अब चंद्र, मंगल और गुरु एक साथ हों तो यह थोड़ा सा झुक करके चलने वाला होता है, कुबड़ा जैसा, स्त्रियों के प्रति चंचल होता है, या इस स्त्री से उस स्त्री, मतलब ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा आचरण इसका अच्छा नहीं होता है, लगता है कि यह चोर है, भले इसको चोरी न आवे, चोरी लगता है कि यह चोर है, और बहुत अधिक क्रोधी होता है, क्रोध इसको बहुत ज़्यादा आता है। चंद्र, मंगल और शुक्र एक साथ हों तो इसकी स्त्री अच्छी नहीं होती है। चंद्र, मंगल और शुक्र एक साथ हों तो इसकी स्त्री अच्छी नहीं होती है, न तो इसका पुत्र जो होता है वो अच्छा होता है, और सर्दी के महीनों में या सर्दी से इसको बहुत डर लगता है, या सर्दी से यह रोगग्रस्त हो जाता है। कौन, किसमें चंद्र, मंगल और शुक्र एक साथ हो तो, अब चंद्र, मंगल और शनि एक साथ हों, चंद्र, मंगल और शनि एक साथ हों तो ये लगभग या बचपन से ही माता का वियोग सहना पड़ता है। तुच्छ जीवन वाला, हठी और देर से समझने वाला, और लगभग यह सबका शत्रु होता है। अब आता है चंद्र और बुध, चंद्रमा और बुध और गुरु अगर एक साथ हों तो धनी, स्वस्थ, बोलने में चतुर, तेजस्वी, इज्जत पाने वाला, और भाई बंधुओं वाला, पुत्रों वाला होता है। ये चंद्र, बुध, शुक्र एक साथ किसी एक राशि में हों तो मनुष्य अपनी शिक्षा के बल पर संस्कार से युक्त होता है और प्रसिद्धि पाने वाला होता है। ईर्ष्या, इसको सबसे ईर्ष्या होती है, और धन का बहुत लोभी होता है, धन का बहुत लोभी होता है। लोभी तो आजकल दुनिया में सभी हैं, लेकिन धन का लोभी का मतलब कि ये अगर बुरे कार्यों से भी अगर धन आ जाता है तो कोई बात नहीं है। अब चंद्रमा, बुध और शनि अगर एक साथ हों तो सदैव पराधीन सा रहने वाला होता है, सदैव पराधीन सा रहने वाला होता है। विद्वान होते हुए भी यह आगे नहीं बढ़ पाता है, इसकी इज्जत उतनी नहीं हो पाती है। अब ये चंद्रमा, गुरु और शुक्र एक साथ हों तो श्रेष्ठ होता है,
बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही आचरणशील माता इसकी होती है। विद्वान होता है, कलाओं का जानकार होता है, बहुत विषयों की, बहुत सारे विषयों की मोटी मोटी जानकारी ढेर सारे विषयों की रखता है। यह सज्जन होता है और लोकप्रिय होता है। अब चंद्रमा, गुरु और शनि एक साथ हों तो यह शास्त्रार्थ में निपुण और तत्वार्थ को जानने वाला होता है, मतलब सब गूढ़ रहस्यों को जानने वाला होता है। अपने से बड़ी उम्र के स्त्री के साथ यह संबंध रखने वाला होता है। इसके पास यह क्रोधी नहीं होता है और यह लगभग गांव का मुखिया या समाज का मुखिया या प्रधान होता है। यदि चंद्रमा, शुक्र, शनि एक साथ हों तो क्लर्क बनता है, लिपिक होता है या अध्यापक, प्रवक्ता, कथावाचक इत्यादि यही इसकी नौकरी होती है, या पुरोहित या ज्योतिषी यही इसका कर्म होता है। यदि मंगल, बुध, गुरु एक साथ हों तो अच्छा कवि होता है, मतलब काव्य भाव में इसकी बहुत बहुत बड़ी श्रद्धा होती है। यह जमींदार होता है, जमीन इसके पास अच्छा होता है, इसकी पत्नी अच्छी होती है और दूसरों की सहायता में सदा विश्वास करने वाला होता है। दूसरे की सहायता करने में इसको बड़ी इच्छा रहती है। मंगल, बुध और शुक्र एक साथ हों तो इसका कुल अच्छा नहीं होता है, इसका कुल खानदान अच्छा नहीं होता है। इसको लगभग विकलांग, किसी न किसी अंग में टेढ़ापन या विकलांगता आ जाती है। चंचल होता है, बहुत दुष्ट बुद्धि का होता है, बहुत बकबक बोलने वाला और बहुत उत्साहित दिखाई देने वाला होता है। अब यदि मंगल, बुध और शनि एक साथ हों तो यह नौकर, चपरासी या होता है, सांवला रंग होता है और नेत्र भी बहुत काला काला सा लगने वाला होता है। घर से बाहर सदा रहने वाला होता है। इसके मुंह में कोई ना कोई विकार हो जाता है। ध्यान रहे, अगर ये ग्रह थोड़ा सा भी अगर कमजोर हुए तो मुंह में कैंसर भी हो जाएगा। अब आता है मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ हों तो यह राजा का प्यारा, मतलब लोगों का प्यारा होता है। यह बहुत चापलूसी से अपने, जैसे मंत्री या कोई अधिकारी हो तो उसका ये बहुत ही प्रिय बन जाता है। इसके पुत्र जो होता है और स्त्री बहुत ही सज्जन होते हैं। पुत्र और स्त्री बहुत ही सज्जन होते हैं। यह लगभग सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। अब आता है मंगल, शुक्र और शनि, मैंने मंगल, गुरु और शनि, मंगल, गुरु और शनि एक साथ हों तो यह राजा का विश्वास पात्र होता है, मतलब अपने अधिकारी का विश्वास पात्र होता है। शरीर में चोट खाने वाला होता है, बहुत ज़्यादा चोट दुर्घटना इसके साथ होती है। इसका कभी कभी आचरण भी स्खलित हो जाता है, नीच हो जाता है, कभी कभी आचरण से भी ये दोष युक्त हो जाता है। मित्र इसकी हमेशा निंदा करते हैं और यह निर्दयी होता है। अब मंगल, शुक्र और शनि यदि एक साथ हों, मंगल शुक्र और शनि एक साथ हों तो इसकी माता सामान्य होती है, किंतु स्त्री इसकी चरित्र शिथिल होती है, चरित्र शिथिल होता है इसकी स्त्री का, और इसीलिए यह सदा बाहर बाहर रहता है। स्त्री से ज़्यादा प्रेम स्नेह नहीं रहता है। बुध, गुरु और शुक्र एक साथ हों तो बुध, गुरु और शुक्र एक साथ हों, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ हो कुंडली में तो यह सुंदर शरीर वाला, इसका कोई शत्रु नहीं होता है, राजा या अधिकारी का बहुत ही वो होता है, प्रिय होता है और यशस्वी होता है तथा सत्य बोलने में विश्वास रखने वाला होता है। यदि बुध, गुरु और शनि एक साथ हों तो मान, सम्मान और धन से युक्त होता है। इसको इज्जत, प्रशंसा, प्रतिष्ठा समाज में, परिवार में, गांव में बहुत अच्छी होती है। यह अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला और बहुत अच्छा संबंध रखने वाला होता है। धैर्य और सुख से सबका प्यारा होता है। बुध, शुक्र, शनि यदि एक साथ हों, बुध, शुक्र, शनि यदि एक साथ हों तो व्यक्ति बहुत अधिक बोलने वाला, बकबक बोलने वाला, वाचाल होता है, धूर्त होता है, झूठ बोलने वाला होता है, अपनी स्त्री से ज़्यादा दूसरी स्त्री से प्रेम करने वाला, संबंध रखने वाला होता है, जटिल स्वभाव वाला होता है, कई कई धोखेबाजी कलाओं का जानकार होता है और फिर भी अपने जन्म स्थान से विशेष लगाव रखने वाला होता है। गुरु, शुक्र और शनि एक साथ हों तो बहुत ही नीच कुल में उत्पन्न होता है, उसका कुल खानदान अच्छा नहीं होता है, किंतु वह अपने कर्म से राजयोग को प्राप्त हो जाता है, बहुत ही अच्छी कीर्ति और बहुत अच्छा धन प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए, यदि इनमें से कोई ग्रह नीच, अस्त, वक्री, पापयुक्त अगर हुआ तो जो फल बताया गया अशुभ फल, उसमें और ज़्यादा अशुभता आ जाएगी। किंतु अगर वो ग्रह उच्च का हुआ या अच्छे ग्रह से संबंधित हुआ या दृष्टि पड़ी तो उसके दुष्ट फल में कमी आ जाती है। तो इस तरह से ये फल का निर्माण है। अब मैं अगले वीडियो में 4 ग्रहों का
फल आपको बताऊंगा कि अगर कुंडली के किसी भाव में 4 ग्रह एकत्र हों तो उसका फल क्या होता है, प्रतीक्षा करें।